सुबह का समय था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मोहन के घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था। उसकी झोपड़ी की हालत भी उसकी किस्मत जैसी ही थी। टूटी दीवारें, फटी छत और खाली बर्तन। उसकी पत्नी कोने में बैठे देख रही थी। मोहन की आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। हे भगवान, आखिर कब तक ये सब सहना पड़ेगा। मेरी पत्नी ने कल से कुछ नहीं खाया और ऊपर से लाला घनश्याम का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मजबूरी में वह जंगल की ओर निकल पड़ा ताकि लकड़ियां काटकर बेच सके और कुछ अनाज खरीद सके। जंगल में घुसते ही अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मोहन ने डरते हुए पूछा। आवाज फिर आई, कमजोर, दर्द भरी। मोहन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी महिला पड़ी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसके पैर पर एक मोटी शाखा गिरी हुई थी। बेटा, मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रही। मोहन शांत स्वर में बोला। चिंता मत करो माँ, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। वह उसे अपने कंधे पर उठाकर घर ले आया। उसकी पत्नी गीता ये देखकर चौंक गई। ये कौन है? हमारे पास तो खुद खाने को कुछ नहीं है और हम इस माँ जी को कहाँ से खिलाएं? ये हमारी अतिथि हैं और मुसीबत में हैं। जो हमारे पास है वही हम इन्हें देंगे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। गीता ने बिना कुछ कहे अपने बर्तन से आखिरी बचा हुआ आटा निकाला और एक रोटी बनाकर उस बूढ़ी महिला को दे दी। महिला की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने आज मुझे भोजन ही नहीं, जीवन दिया है। तुम्हारी सच्चाई और दया देखकर मेरा दिल खुश हो गया। फिर उसने अपने छोटे से डिब्बे को खोला और उसमें से एक चमकती हुई छोटी सी मणि निकाली। ये कोई साधारण मणि नहीं है, ये सच्चाई की मणि है। इसे अपने घर में रखो। ये सिर्फ उसी के लिए काम करती है जिसका दिल साफ और नीयत सच्ची हो। मोहन ने श्रद्धा से वह मणि ले ली। उसी समय लाला घनश्याम अपने नौकर के साथ वहां पहुंच गया। अरे मोहन, मेरा पैसा कब देगा? लाला जी, थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। ठीक है मोहन, 2 दिन का समय देता हूं, नहीं तो ये झोपड़ी भी मेरी हो जाएगी। लाला जी इतना कहकर वो चला गया। अगले दिन मोहन ने उस मणि को अपने घर के कोने में रख दिया। गीता थोड़ी संदेह में थी। क्या सच में इससे कुछ होगा या उस माँ जी ने हमारे साथ मजाक किया है? ये सिर्फ मणि नहीं, हमारी नीयत की परीक्षा है। हमें विश्वास रखना होगा। क्या पता उस माँ जी की बात सही हो जाए। उसी रात अचानक तेज हवा चली और बारिश शुरू हो गई। उनकी झोपड़ी कांपने लगी। सुबह जब बारिश रुकी तो मोहन ने देखा कि जहां मणि रखी थी वहां से एक हल्की सी रोशनी फैल रही है। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ने लगी और देखते ही देखते वहां एक छोटा सा चमकदार वृक्ष उगाया। उस पर चांदी जैसे चमकते फल लगे हुए थे। ये तो चमत्कार है। उस माँ जी की बात सही हो गई। मोहन ने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लाला घनश्याम भी दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। मोहन, ये पेड़ अब मेरा है। आखिर तूने मेरा कर्ज लिया है। लाला जी, ये हमारी सच्चाई का फल है। आप चाहे तो फल ले सकते हैं, लेकिन यह पेड़ नहीं दूंगा। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, उसे जोर का झटका लगा और वह दूर जा गिरा। तभी अचानक वही बूढ़ी महिला वहां प्रकट हुई। अब उसका रूप बदल चुका था। वह तेजस्वी और दिव्य लग रही थी। लाला घनश्याम, लालच और झूठ का यही परिणाम होता है। तुमने हर परीक्षा में सच्चाई और दया को चुना, इसलिए ये वृक्ष हमेशा तुम्हें समृद्ध करेगा। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। इतना कहकर वह धीरे धीरे गायब हो गई। लाला शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर वहां से चला गया। गांव वाले मोहन के पास आए। हमें माफ कर दो मोहन, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कोई बात नहीं, ये सब भगवान की कृपा है। अब इस गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। उस दिन के बाद से मोहन हर दिन उस पेड़ के फल गांव वालों में बांटता रहा। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया और इस तरह उस छोटे से गांव में एक नई शुरुआत हुई, जहां सच्चाई, दया और ईमानदारी ने मिलकर
हर अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। सच्चा दिल और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका फल देर से ही सही, लेकिन हमेशा अनमोल मिलता। अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।